राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 5 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे छठे श्लोक से। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं वे तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। व्याख्या। यम यम वापि स्मरण भावम सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी प्राप्ति होगी ही। परम दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियम में ही अपने को शामिल कर दिया है। भगवान की दया की ये कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। सदा तद्भाव भावित, इसका तात्पर्य है कि अंतकाल में जिस भाव का जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव में भावित रहता है, अर्थात अंतकाल का चिंतन वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंतकाल के चिंतन को बदलने के लिए वहाँ कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है तथा नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अतः वह उसी चिंतन के लिए उसी चिंतन को लिए हुए उसमें तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का किंचन मात्र भी संबंध रहता है, वायु जल खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वह वही पुरुष जाति में प्रविष्ट होता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अंतकाल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा आदि। प्रत्युत मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा छिपकली आदि बन जाएगा और धन का चिंतन होने से वह सांप बन जाएगा आदि। तात्पर्य यह हुआ कि अंतकाल के चिंतन के नियम सजीव प्राणियों के लिए ही हैं, निर्जीव जड़ पदार्थों के लिए नहीं। अतः जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वह उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्यतर पशु पक्षी आदि प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है, परंतु अंतकाल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं हैं, प्रत्युत वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम हैं। जबकि भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं।
विशेष बात। दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में उसे प्राय वैसा ही चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव होता है अंतकाल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ में आ जाती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा, जिसके साथ कोई ऋणानुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई न कोई संबंध है, पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्न, जल, वायु, श्वास आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर में जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फ़ोटो खिंचवाने गया। जब वह फ़ोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फ़ोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फ़ोटो खींचने का समय आया उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फ़ोटो में वैसा न आ जाए, उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक इसी समय उसकी फ़ोटो खिंच गई। उस आदमी ने फ़ोटोग्राफर से फ़ोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फ़ोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फ़ोटो ले जाना। वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फ़ोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकोड़े हुए बद्धे रूप को देखकर वह आदमी बहुत नाराज़ हुआ कि तुमने मेरी फ़ोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फ़ोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसी ही फ़ोटो में आ गई। अब तो फ़ोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह अंतकाल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी। फ़ोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। अंतकालीन गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता ये दोनों ही भरी हुई है। साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में छूट होती है। परंतु वास्तव में वह विरोध सामान्य और क्रूर पुरुष के बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं, क्योंकि भगवान परम दयालु और प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण होते हैं। मनुष्य अंतकाल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है। यह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे मेरा स्मरण करे चाहे अन्य का स्मरण करे। इसलिए यह भगवान का न्याय है। जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए, यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दया है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यो यो याम याम तनुम भक्तः पदों से उपासनीय विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। अब इस श्लोक में गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि अपनी उपासना और गति के विषय में मनुष्य स्वतंत्र है और उसमें भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण बाधक नहीं बनते, प्रत्युत उसकी सहायता करते हैं। मनुष्य ही मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुर्गति में चला जाता है। यह मनुष्य शरीर की महत्ता है कि वह जो चाहे वही पा सकता है। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है जो मनुष्य को न मिल सके, जिसमें लाभ सुख का तो कोई अंत न हो और दुख का लेश भी न हो। ऐसा पद मनुष्य प्राप्त कर सकता है, परंतु भोग और संग्रह में लगकर मनुष्य 84 लाख योनियों में और नरकों में चला जाता है।
इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम्। मनुष्य अंतकाल में जैसा चिंतन करता है वैसी ही उसकी गति होती है। इस विषय में एक श्लोक आता है, वासना यस्य यत्र स्यात् स तं स्वप्नेषु पश्यति। स्वप्न अवन्मरणे ज्ञेयं वासना तु वपुर्नृणाम्। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है। स्वप्न के समान ही मरण होता है, अर्थात वासना के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। तात्पर्य है कि मृत्यु काल में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन नहीं कर सकते, प्रत्युत हमारे भीतर जैसी वासना होगी वैसा ही चिंतन स्वतः होगा और उसके अनुसार ही गति होगी। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्ता देते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसी की वासना बनती है। अगर संसार में सुख बुद्धि न हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। वासना न बनने पर मृत्यु काल में जो भी चिंतन होगा भगवान का ही चिंतन होगा, क्योंकि सिद्धांत से सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम तम तमेवेति। जिस तरह सुई के पीछे पीछे उसी मार्ग से धागा जाता है, उसी तरह मनुष्य भी अंतकाल में भाव के अनुसार उसी गति में जाता है। जब अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है तो फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामैवैष्यस्य संशयम्। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। यहाँ सर्वेषु कालेषु पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है, कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। यह बात सबके अनुभव की है, परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हरदम रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का, यह समय जागने का, यह समय नित्य कर्म का, यह जीविका के लिए काम धंधा करने का, यह समय भोजन का, आदि आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए। युद्ध च कहने का तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है जो उनको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदृच्छया चोपपन्नम। ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए, परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। अनुस्मर का अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेदाहम कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार है। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मय्यर्पित मनोर बुद्धि। मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपने में न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वे सबके सब भगवान के ही हैं। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते।
क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही उनके अनेक अशुद्धियाँ पैदा होती है। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं, कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश है। अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है? इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान का ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे। फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वह भगवान से विमुख हुआ था। वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं। इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है। अर्थात इनको सभी दर्शनकार मानते हैं। इन दर्शनकारों में जो ईश्वरवादी हैं वे सभी उन प्राकृत पदार्थों को ईश्वर ही मानते हैं, और दूसरे जितने दर्शनकार हैं वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति के माने चाहे परमात्मा के माने, पर दार्शनिक दृष्टि से वो उनको अपने नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर के ही मानकर ईश्वर के अर्पण कर दे तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। माँ में वैशिष्ट संशयम, मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूँ। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है। अगर तू मन, बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा तो तेरा मेरे साथ जो नित्य संबंध है वह प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्मरण संबंधी विशेष बात। स्मरण 3 तरह का होता है: बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़े तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है। क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। इन तीनों प्रकार के स्मरण का विस्तार इस तरह है। पहला, बोधजन्य स्मरण। अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है। बोध होने पर वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन है, तू, मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले सर्ग, महासर्ग और प्रलय, महाप्रलय में था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। इसमें वही यह प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्ण सर्वथा त्याग कर दे तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोधजन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। दूसरा, संबंधजन्य स्मरण। जिसको हम स्वयं मान लेते हैं वह संबंधजन्य स्मरण है, जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है आदि। यह माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते, परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं, हमारे दिखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखे तो हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार का संबंध अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। तीसरा, क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यासजन्य होता है।
जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती है तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती है और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती है, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रास्ते पे चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है और रास्ते पे ध्यान भी निरंतर रहता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यासजन्य स्मरण है। इस अभ्यासजन्य स्मरण के भी 3 प्रकार हैं। पहला, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। दूसरा, भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और सांसारिक कार्य की गौणता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो यह सावधानी रहती है और संसार के काम में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, कारण कि साधक में यह जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती। तीसरा, कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहो भाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है, यह बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भाव पूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान के पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे, इसमें कहना ही क्या है। भगवत संबंधी कार्य 2 तरह का होता है। पहला, स्वरूप से भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण, चिंतन, पठन, पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। दूसरा, भाव से संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ, इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम में हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने 7 बातें कही थी। उन्हीं 7 बातों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए और यह प्रकरण भी 7 ही श्लोकों में समाप्त हुआ। परिशिष्ट भाव भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, प्रयाण काले पिचमाम ते विदुरयुक्त चेतसा। तो इस पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रश्न किया, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मा भी। उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, परंतु यह नियम केवल मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है। मनुष्य जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसको ही प्राप्त होता है। यह सबके लिए सामान्य नियम है। अंतकाल किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट, क्षण नहीं है जिसमें अंतकाल न आ सके। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर सब समय मेरा स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर। जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो मेरा स्मरण करते हुए ही छोड़ेगा और मेरे को ही प्राप्त होगा। मय्यर्पित मनोबुद्धि। सब समय में भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं है, इनके साथ अपना संबंध ही नहीं है।
इस प्रकार मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित होंगे, क्योंकि ये भगवान की ही अपरा प्रकृति है। यद्यपि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की है, तथापि परा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान के साथ है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके। इसलिए साधक मय्यर्पित मनोबुद्धि तभी हो सकता है जब वह अपरा के साथ अपना संबंध न जोड़े, अपरा को उसके मालिक भगवान के अर्पित कर दे, अर्थात अपरा को अपना और अपने लिए कभी न माने। यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। मन बुद्धि अर्पित होने से भक्त निर्मम और निरंकार हो जाता है। वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप अर्पित हो जाता है। सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान रह जाते हैं। वासुदेवः सर्वम। पूर्व श्लोक में कही हुई अभ्यास जन्य स्मृति का अब आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में जो सगुण निराकार परमात्मा का वर्णन हुआ था, उसी को यहाँ 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अभ्यास योग युक्तेन। इस पद में अभ्यास और योग ये दो शब्द आए हैं। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है। यह अभ्यास तो है, पर अभ्यास योग नहीं है। अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही न हो। अगर चित्त से प्रसन्नता और खिन्नता हो भी जाए तो भी उसको महत्व न दे, केवल अपने लक्ष्य को ही महत्व दे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है। ऐसे योग से युक्त चित्त हो। चेतसा नान्यगामिना। चित्त अन्यगामी न हो, अर्थात एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। ऐसे चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मा भी। उस प्रश्न का उत्तर देकर अब 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में अंतकाल में स्मरण करने वालों के प्रकार का वर्णन करते हैं। अब भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कविम पुराण मनुशासितार मनोरणीयां स मनुस्मरेत्य सर्वस्य दातारम चिन्त्य रूप आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। व्याख्या। कविम। संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उन परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ है। पुराणम। वे परमात्मा सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं। अनुशासितारम। हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं। नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है तथा अहम के ऊपर भी जो शासन करता है, जो सबका आश्रय, प्रकाशक और प्रेरक है, वह परमात्मा अनुशासिता है। दूसरा भाव यह है कि जीवों का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा वेद, शास्त्र, गुरु, संत आदि के द्वारा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं और मनुष्यों के पुराने पाप पुण्य रूप कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर
उन मनुष्यों को शुद्ध निर्मल बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले और मनुष्य के पाप पुण्य रूप पुराने कर्मों का फल देकर नाश करने वाले होने से परमात्मा अनुशासिता है। अणोरणीयांसम, परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तात्पर्य है कि परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी पकड़ नहीं पाते। फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से भी अत्यंत परे हैं। अतः वे परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है। सर्वस्य धातारम, परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। उन सभी को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः वे परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाले कहे जाते हैं। तमसा परस्तात्, परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित हैं। उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, प्रत्युत वे अज्ञान के भी प्रकाशक है। आदित्य वर्णम, उस परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, अर्थात वे सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं। उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। अचिंत्य रूपम, उन परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है। अनुस्मरित, सर्वज्ञ अनादि सबके शासक, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे और सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए यहाँ अनुस्मरित पद आया है। यहाँ अनुस्मरित कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ है ही नहीं, अर्थात उन परमात्मा को सबका स्मरण है। अब उस स्मरण के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद कर ले। यहाँ शंका होती है कि जो अचिंत्य है उसका स्मरण कैसे करें। इसका समाधान है कि वह परमात्मा तत्व चिंतन में नहीं आता। ऐसी दृढ़ धारणा ही अचिंत्य परमात्मा का चिंतन है। परिशिष्ट भाव, परमात्मा को कविम कहने का तात्पर्य है कि उसके ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। पुराणम कहने का तात्पर्य है कि वह अनादि है, काल से भी अतीत है, अर्थात काल का भी प्रकाशक है। अनुशासितारम कहने का तात्पर्य है कि वह सब स्वाभाविक ही उसके शासन में है, वह जीव और जगत दोनों का ही शासक है। शरम प्रधानम मृताक्षरम हरः, शरात्मानाम अविशिते देवः एकः, प्रकृति तो विनाशशील है और इनको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों विनाशशील और अविनाशी को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। दातारम कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है। आदित्य वर्णम कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य में स्वतः स्वाभाविक नित्य प्रकाश रहता है, ऐसे ही परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक नित्य ज्ञान बोध रहता है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और सबका प्रकाशक है। तमसे परस्तात् कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा अज्ञान से अथवा अपरा से अत्यंत परे है। यस्मात् अक्षरम् अतीतोऽहम्, इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।